आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। देखो लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 20 से हम देख रहे हैं सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल। सर डायगोनल का इक्वेशन निकालना है ऑफ अ रेक्टेंगल वूज साइड। सर ये सारे के सारे साइड्स दे दिए गए। लेट्स सी सर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बनाता हूँ, सबका फोकस यहाँ पे। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इधर x रहता है इधर y रहता है। x का वैल्यू सर -1, सर y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। सर यहाँ से मुझे क्लियर इन्होंने बोल दिए कि मालिक इज्जत के साथ रेक्टेंगल बनाना। सो अब हमें इधर रेक्टेंगल बनाना है। सो रेक्टेंगल को हम बनाएंगे, देखो जस्ट वेट करना ना। ओके सर ये बन गया अपना रेक्टेंगल, क्लियर हुआ। अब रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? x, y। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? x, y। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? डन। ऐसा मैं बोलूँ ना, नहीं पता चले ना तो एक जगह नोट डाउन कर देने का, ताकि ये बार बार मिस्टेक ना हो, है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y। ओके सर वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। सर अगर मैं ये पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट क्या होगा? 4, 2। सर ये पॉइंट्स क्या होगा? 4, -1। सर ये पॉइंट्स क्या होगा? -1, 2। सर ये पॉइंट्स क्या होगा? -1, -1। सर ये डन हो गया। अब पूछने का, भाई तुम्हें किसका इक्वेशन चाहिए था? तो सर इक्वेशन चाहिए मुझे डायगोनल का। तो यहाँ पे अब आ जाने का डायगोनल के पास। सर कौन कौन डायगोनल है यहाँ पे? सर यहाँ पे एक नामकरण दे देता हूँ, चलो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बोलो क्लियर। सर डायगोनल कौन होगा? ए सी डायगोनल होंगे, है ना। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ए पॉइंट है दैट इज़ -1, 2। सी पॉइंट है सर 4, -1। सर बी पॉइंट है दैट इज़ द -1, -1। एंड डी पॉइंट क्या है सर? सर 4, 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर इक्वेशन निकाल दो, ए सी का इक्वेशन क्या आएगा वो देखो। सर बी डी का इक्वेशन क्या आएगा वो आएगा। बुलडन मुझे ध्रुवी सपोर्ट देगी यहाँ पे। ध्रुवी 2 पॉइंट हो और इक्वेशन निकालना हो तो क्या है फॉर्मूला? ना मत बोलना, आज 100 बार लिखाऊंगा। x1 minus x2 minus x1 upon y2 minus y1। हाँ सिर्फ इतना बोलना नहीं। minus x1 ओके x minus x1 upon y minus y1। ये फॉर्मूला राइट है? ओके ऐसा तुमको लगता है बट राइट है, क्लियर। ये फॉर्मूला राइट है, हाँ इंटरचेंज वाला है बट ठीक है। नसीब तेरा अच्छा था, आज साथ दे रहा है नसीब। क्लियर डन। ओके चलो। सो ये भी फॉर्मूला तुम यूज़ कर सकते हो। चलो सर ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना हाँ बट इसमें हाँ स्लोप के फॉर्मूले में मत करना है। एम इज इक्वल टू था ना, उसमें ऊपर वाई नीचे एक्स ही रहेगा, वो फिक्स है ना। है ना, ये एक्सप्रेस आएगा। देखो अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सर y का जो वैल्यू है ना, सर यहाँ पे y है ना, y1 का जो वैल्यू है ना दैट इज़ y1 का वैल्यू है 2। सर x है, x1 का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू सर y2 का वैल्यू क्या है सर -1 -2। सर 4 -1। ओके इसको सिंप्लीफाई कर डालो, इधर आ जाएगा सर y - 2 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन दैट इज़ द 5। सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 ब्रैकेट y - 2 -3 x + 1 बोल डन। इसको सिंप्लीफाई कर दो आंसर। चलो सो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा बोलो? 5y - 10 इज इक्वल टू -3x। ओके सर इस साइड भेज दूंगा तो ये आएगा 3x +
माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 बेस्ट है, वेल डन। सो अब नेक्स्ट वन अपने देखते हैं। सर ये सेकंड इक्वेशन ये कैसे बनेगा? सेम फार्मूला क्या है? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ओके देखो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा सर? y माइनस माइनस वन अपॉन एक्स माइनस माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस वन अपॉन 4 माइनस माइनस वन। चलो बोलो क्या आएगा? y प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल 2 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन। सर यहाँ पे आएगा y प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सर 5 ब्रैकेट y प्लस वन इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस वन। 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। सर यहाँ पे आ जाएगा, सबको सामने भेज देता हूँ क्योंकि x सामने है ना पॉजिटिव में। माइनस 5y प्लस 3 माइनस 5। सो मैं बोल सकता हूँ 3x माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेल डन। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। हाँ ऑब्वियस अलग आएगा, बताता हूँ। इसके बाद एक एक्सरसाइज स्टार्ट होगा ना, उसमें मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा कैसे आंसर लाते इससे। ओके डन, इतना क्लियर? क्यों अलग अलग आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि सर एक लाइन ऐसा जा रहा होगा और दूसरा लाइन जो है तुम इसका निकालो, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं ना इक्वेशन का। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। ओके सर अगर मुझे इसको नामकरण देना है, समझो इसको नाम देना है मुझे AC। AC दिखा सबको? A और C दिखा? बताओ AC का इक्वेशन का क्या है? 3x प्लस 3x प्लस इज इक्वल टू 0। बोलो इसका क्या था BD का, याद है? यही है ना? डन। बोलो डन इतना। सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं, क्वेश्चन 21 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22। सर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। सर पहला पॉइंट दे दिया सर 0,0 ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कट करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेप्ट अलग था। एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को कट करता था, वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस को कट करता था। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, फोकस करना ना सब लोग यहाँ पे। सर इंटरसेक्शन मैं पूछा कौन कौन इंटरसेक्ट यानी कट करता है। सर कट कौन करेगा? देखो एक लाइन ऐसे जा रहा होगा तो दूसरा लाइन होना चाहिए ना कट करने के लिए। हाँ के हाँ? सर यहाँ पे एक लाइन दे दिया है सर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। सर दूसरा दे दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो ये क्या बताना चाह रहे। ओके सर यहाँ पे ये ऐसा बताना चाह रहे कि ये जो पॉइंट आएगा ना वो एक पॉइंट होगा और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट होगा, ये दोनों का इक्वेशन बनाना है। समझे मेरी बात को? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोकस करना। सर फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करना है। सर इक्वेशन बोलते ही अपने को पूछने का भाई या तो तू एक पॉइंट एक स्लोप दे दे तो मैं करके दे दूंगा, या तो दोनों के दोनों तू पॉइंट दे दे। तो इन्होंने बोला है कि सर एक जो पास हो रहा है ना ओरिजिन से, तो हमने ओरिजिन को यहाँ लिख दिया। दूसरा बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एक दूसरे को कट करते। सर एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों को कट करने के बाद क्या आ रहा है? बी पॉइंट। अब सर ये कट करने वाला पॉइंट कौन बताता है? हमारे पास 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद है 9th स्टैंडर्ड? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों में से कोई भी मेथड सॉल्व करके ये जो पॉइंट मिलता था ना दो इक्वेशन को सॉल्व करके, वो कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता था। उम्मीद करता हूँ पता चला ये। बस अब पहले मुझे ये दोनों को सॉल्व करना होगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे ना? सर ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। सर ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। मुझे बताओ ना दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा?
10। सर इधर मल्टीप्लाई बाय 2, इधर मल्टीप्लाई बाय 5। बोलो इधर क्या लिखूँ मैं? 10x प्लस 14y इज इक्वल टू 6। 10x माइनस 15y इज इक्वल टू, सर यहाँ पे सबका साइन चेंज कर देंगे। सर इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, कट। सर 14 प्लस 15 29y। सर यहाँ पे आ जाएगा 29, वो भी किस में? नेगेटिव में। सर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। सर y का वैल्यू -1 आ गया। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 2। बोल डन। सर मैं बोलता हूँ पुट इन 1 या 2 जो भी है। देन सर 5x प्लस 7y का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सर इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 प्लस 7। सर 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। बोलो डन इतना। सर x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। यानी सर यहाँ पे b कोऑर्डिनेट बन गए। b x, y जो था ना, क्या बना? b 2, -1। सर यही जो b का वैल्यू है ना 2, -1 को हमने यहाँ पुट कर दिया। उम्मीद करो डन। अब मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन। सर हमारे पास 2 पॉइंट है, अब दुनिया की ताकत नहीं है तुम्हें हिला पावे, है ना। बोलो क्या है? निकालो फटाफट। a का वैल्यू है 0, और b का वैल्यू है 2, -1। चलो ये दोनों से इक्वेशन निकालना है। सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत इजी है सर। y माइनस 0 x माइनस 0 इज इक्वल टू -1 माइनस 0 2 माइनस 0। सर यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू -1/2। सर इसको क्रॉस में जाने देंगे। सर इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -x। सर एक साइड आ जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? m एंड n आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं सर? एक m पॉइंट है जो x एक्सिस कर रहा है, x एक्सिस पे, और n पॉइंट है जो y एक्सिस पे। डन। रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ लाइन वाइज रखना है ना। अब देखो यहाँ पे चलो। सो इन्होंने बोला है तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं इधर फिगर ड्रॉ करता हूँ। ओए मैं ट्राई करता हूँ कि तुमको एकदम डीप में कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ट्राई करो अंडरस्टैंडिंग करने का, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही सॉल्व होते हैं। क्लियर। सर यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि सर P3, 2 डिवाइड करते लाइन सेगमेंट MN इन दी रेशियो 2:3। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ से ऐसे एक लाइन जा रहा है। डन। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। M कहाँ पे कट कर रहा है? x एक्सिस। तो वैल्यू क्या होगा बताओ? वेरी गुड। और n कहाँ कट कर रहा है? y एक्सिस 0, y। सर P पॉइंट इधर ही कहीं है, P पॉइंट यहाँ पे कहीं है 3, 2। सर ये P पॉइंट है 3, 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट। P डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, कहाँ से? M से N। M से N का मतलब क्या? यहाँ से यहाँ कट करता है। क्लियर। इन दी रेशियो 2:3। सर ये 2 पहले इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे। अगर तुमने यहाँ पे ये नहीं पढ़ा और सिर्फ 2:3 लिख के 2, 3 लिख दिया, गेम ओवर है ना। ये पॉइंट समझो। सर इन्होंने बोला है कि MN से स्टार्ट होगा, M से स्टार्ट होके N पे जाएगा। 2 नीचे, हाँ 2 नीचे और 3 यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। बोलो क्लियर। डन। बेस्ट है। सर हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन में तो पता है ना, देखो या तो इक्वेशन निकालना हो तो वो निकालो। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके अपने पास ऑलरेडी है। एक तो तुम पहला पॉइंट समझना, इक्वेशन निकाल लो, कोऑर्डिनेट को पुट करोगे एक्स वाई वैल्यू मिलेगा। वो नहीं करना है, सेक्शन यूज़ कर सकते हो क्योंकि 2:3 रेशियो आ गया है। चलो मैं यूज़ करता हूँ सेक्शन फार्मूला। सो सेक्शन फार्मूला यूज़ करने के लिए तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m x, 0, ये p 3, 2 एंड ये सर n 0, y। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 3।
चलो तो सॉल्व करते हैं अपने। सर इधर आ जाएगा P3, 2 इज इक्वल टू, इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 2 प्लस 3 कोमा 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 2 प्लस 3। ये कैसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सबको आता ही है। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा 3x अपॉन 5। सर यहाँ पे आ जाएगा 2y अपॉन 5। सर यहाँ पे p का वैल्यू दे दिया 3, 2। सर कोमा के पहले के कोऑर्डिनेट को कोमा के पहले के साथ कंपेयर करेंगे, कोमा के बाद वाले वैल्यू को कोमा के बाद वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सर इधर वैल्यू आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3x अपॉन 5। 3 और 3 कट, x का वैल्यू आएगा 5 एंड सर सेम 2 इज इक्वल टू 2y बाय 5। 2 कट, y का जो वैल्यू है ना वो क्या आएगा 5। सर यानी मुझे इतना पता चल गया m जो पॉइंट था वो था x, 0। तो m जो हो गया वो आ गया 5, 0। सर n जो पॉइंट था वो था 0, y। सर n जो पॉइंट आएगा वो 0, 5। सर यहाँ पे वैल्यू आ गया। क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था, x, y हमारे पास आ चुका है। स्लोप ऑफ द लाइन mn, सर स्लोप निकालना है। ओके सर स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन, बेस्ट है। इधर इसके ये दोनों का ले लो वैल्यू, 5 माइनस 0 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 5। क्या आंसर आएगा -1। दिस वन इज माई आंसर। बोलो डन, डन कंप्लीट। मुझे एक बात बताओ, हमने x का तो वैल्यू क्या है बताओ, x का क्या आया था वैल्यू, ओके और इसका वैल्यू क्या है। देखो हमारे पास मालिक 3 पॉइंट है ना, n, p और m। स्लोप निकालने के लिए तुम तीनों में से कोई भी 2 यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ mn किया, तुम यूज़ mp करो, और जिसको यूज़ करना है वो pn करे। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा मत सोचते हो शुभम सर ने mn किया तो हमें mn ही करना है। क्लियर, आदत डालो अपनी मेथड से सॉल्व करने का। बोलो डन, उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। चलो सो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन वॉट रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड द जॉइन A एंड B, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन वॉट रेशियो डज दिस लाइन, यानी क्या, ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है ना वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट A होगा 2, 1 और एक पॉइंट B है -3, 6। ये एक लाइन है डन, यानी ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में से एक लाइन जा रहा है कट करता हुआ। उस लाइन का नाम क्या है, x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर इतना, इसमें किसी को तकलीफ है तो बताओ। डन, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सीन क्या है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ समझना। कोई बताएगा कैसे होगा, तुम समझे मेरा क्वेश्चन बोलने का मतलब, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। सर ए पॉइंट एक है और बी पॉइंट एक है। एक होता है ना जैसे ग्राफ है, ग्राफ में सपोज करो मैं बोलता हूँ ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ये दोनों लाइन है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, और एक लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है कट करता हुआ इसको। डन, लाइन जा रहा है कट करता हुआ, मुझे रेशियो निकालना है कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या है। कोऑर्डिनेट, देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास रेशियो नहीं है तो हम क्या लेते हैं भाई। एक बात बोलो, आज के लेक्चर में सबसे पहले आंसर तुलसी दे रही है, ठीक है, तुम लोग भी एक्टिव रहो, ठीक है। रेशियो जब पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको लिखना है, सर के रेशियो 1। सर यहाँ पे मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ x, y अभी के फ़िलहाल के लिए। बोलो डन इतना। लेट्स सी, सर सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ p पॉइंट। सर p पॉइंट x, y इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, -3k + 2 अपॉन k + 1।
कॉमा क्या आ जाएगा सर 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तुम लोग से एक बात पूछना है मुझे, सर ये जो इक्वेशन है ना इस पूरे लाइन का है, यानी हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। सर ये P पॉइंट इस लाइन पे भी तो है, तो x का जो भी वैल्यू है, x का वैल्यू ये अभी आ रहा है और y का वैल्यू ये आ रहा है, तो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर होना चाहिए। सो सर इक्वेशन मेरा है x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सर x के जगह मैं पुट करूँगा माइनस 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 5, y के जगह पुट करेंगे 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सर हमारे पास एलसीएम का कंसेप्ट है माइनस 3k प्लस 2 माइनस 5 6k प्लस 1 प्लस 15k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर बोलो तो क्या आएगा माइनस 3k प्लस 2 माइनस प्लस 15k प्लस 15 इज इक्वल टू, मुझे एक बात बताओ माइनस 30 प्लस 15 माइनस 15 माइनस 3 15 में से 5 गए 10 प्लस 2 12। सर इसके साथ आएगा k इज इक्वल टू 0। सर 12 इज इक्वल टू 18k। सर 12 बाई 18 इज इक्वल टू k। बोलो 6 2 जा 6 3 जा k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। दिस वन इज माई k का वैल्यू। सर k का वैल्यू आया, यानी ये पता चला k का वैल्यू ये है। अब मुझे तो चाहिए p का ये कोऑर्डिनेट चाहिए ना। ओके सिर्फ रेशियो चाहिए था अपने को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट भी चाहिए है ना। रेशियो हमने निकाल दिए, इन व्हाट रेशियो पूछा था ना सर, ये रेशियो निकाल दिए हमने है ना k का। और दूसरा क्या पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि किस पॉइंट पे कट कर रहे हो वो निकालना। सर अपने को पता है P पॉइंट है जिसको x, y बोला गया है, यहाँ बोला गया है सर माइनस 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कोमा 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। बोलो डन इतना। चलो फटाफट k के जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व करो ना तुम लोग। क्या रहा है 0.3 अच्छा ओके सर यहाँ 3 3 कट। सर ये जो वैल्यू है ना वो 0 आएगा, ये आ जाएगा 15 अपॉन 5। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 0,3 बर्डन। सर यानी ये P पॉइंट आ गया अपना, क्या है P पॉइंट x, y, यानी कौन से एक्सिस को कट करके जा रहा होगा, y एक्सिस को कट करके जा रहा होगा। बोलो पता चला, बेस्ट है सर। यानी ये जो है ना एग्जैक्ट y को कट कर रहा होगा, वो भी कौन से पॉइंट पे 0,3 है ना। ये हमने क्या क्या निकाले, एक 0,3 पे कट कर रहा होगा। फिर हमने रेशियो निकाले ना 2:3। 2:3 का मतलब क्या सर, इधर 2 होगा और इधर 3 होगा। बोलो डन, पता चला डन। सो क्वेश्चन को समझना कैसे सॉल्व होगा। देखो जितने स्टूडेंट लर्निंग वाले होंगे ना वो नहीं सॉल्व कर पाऊंगे कभी भी है, ठीक है। लर्निंग का काम इधर है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग का काम है। क्वेश्चन को रीड करके समझना और सॉल्व करने का चैलेंज लेना तो सॉल्व कर पाऊंगे। हाँ नहीं तो आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज से 4 लेक्चर जाने दो, 5 लेक्चर जाने दो, उसके बाद स्टूडेंट बोलेंगे सर ये लेसन नहीं आता। क्लियर, वो सोचने की ताकत क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है, पता चला। हाँ क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है कि एक बार में मैं बताया तुमको आ गया, नहीं।
ये आज के आज सम्स तुम्हें घर पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा और तुमको खुद अटकना पड़ेगा और अटकने के बाद सॉल्यूशन देखना पड़ेगा तो आइडिया आएगा। अदरवाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट कर रहा है, वीडियो स्टार्ट कर दिया, देख के लिखते जा रहा है, किसी को ज़िंदगी भर में नहीं आएगा। मैं नवा सम्स दे दूंगा, तुम नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। चलो, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सर क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन। चलो इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन आते ही अपने क्या बोलेंगे भाई, या तो तू एक स्लोप एक पॉइंट दे दे या तो दोनों पॉइंट दे दे। सर ऑफ द मीडियन ए बी सी, सर यानी यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी की कुछ बात चल रही है, वो भी मीडियन का। वुज वर्टाइसिस, वर्टाइसिस दे दिए -1, 2, 2, 1, 0, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए बी सी। चलो अभी तो वो सेंट्रोइड जाने दो, इक्वेशन निकालना है मीडियन का। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट बहुत लेंथी है। सुनो, मीडियन का मतलब क्या था सर, सबके मिड पॉइंट। डन। एक पहले मैं निकालता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ नाम m। बोलो डन। ओए जैसे पहले मैं m एक में निकाल के बताता हूँ, फिर तुमको ही करना है, ठीक है। मुझे बताओ, मैं पहले लिखूंगा, ऐसे ही लिखना है तुम्हें भी। m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलो m में बोलता हूँ x, y इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, -1 + 2/2, 2 + 1/2। सर इधर क्या आ जाएगा, 1/2, 3/2। उम्मीद करता हूँ डन। ये क्या आया, m का पॉइंट आया 1/2, 3/2। सर मीडियन निकालना है, मीडियन का मतलब इक्वेशन निकालना है, किसका किसका, c एंड ये। बोलो डन। यहाँ पे ये और ये लाइन का, बोलो पक्का। सर अब अगर मैं बात करता हूँ कि इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन के लिए m पॉइंट क्या है, 1/2, 3/2। आंसर c पॉइंट क्या है, 0, 4। सर इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है y - x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो y - 3/2, x - 1/2, y2 का वैल्यू 4 - 3/2, नेक्स्ट 0 - 1/2। सर सब में एलसीएम लेना है 2। डन। सर ये 2 ये इधर आएगा, 2y - 3, 2x - 1/2। सर यहाँ पे 8 - 3/2। सर यहाँ पे आ जाएगा -1/2। सर सब जगह के 2 2 कट हो जाएंगे। बोलो वैल्यू क्या आएगा, 2y - 3/2 इज इक्वल टू। डन। सर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, 2y - 3 एस इट इज़, -5 बोल दूंगा इसको मैं, और इसको मैं लिख देता हूँ 2x - 1। बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2y - 3 इज इक्वल टू -10x + 5। सर इधर आ जाएगा, दैट इज़ द 10x + 2y। डन। इसको एक साइड ले लूँगा तो -3 - 5 इज इक्वल टू 0। सर 10x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। हाँ वेरी गुड। सर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो और सिंप्लीफाई होगा ना। सर 5x + y - 4 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करूँ डन। इतना सबको क्लियर है ना रे। ये मैंने एक का निकाला है ना। सर ये जो इक्वेशन निकला, इक्वेशन किसका निकला, MC का निकला। डन। वैसे ही तुम्हें निकालना पड़ेगा किसका किसका, वैसे ही निकालना है, B से यहाँ निकालना है। इसको नामकरण दे देते। चलो पहले यहाँ से इसको मैं बोल देता हूँ N, तो ये इक्वेशन निकालना होगा AN का, है ना। पहले N का निकालोगे पॉइंट, फिर AN का निकालोगे इक्वेशन। बोलो डन। ये गर्ल्स को निकालना है। नेक्स्ट AN वाला, एंड यहाँ पे P लिखता हूँ मैं। बोलो डन। P पॉइंट निकालना है फटाफट, एंड B से P बॉयज़ को करना है, इक्वेशन बनाना है। चलो स्टार्ट कर डालना।
एक्स वाला बन माइनस वाला बन मेरे तेरा सब पॉइंट में भी आ सकता है हाँ क्या पॉइंट में भी वो कोऑर्डिनेट आ सकता हाँ हाँ ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया ताकि तुम सॉल्व कर पाओ इजीली। ये मैं बॉक्स पूछूंगा तुम लोग से। सर ये चले बॉयज बोलना ना पी का पॉइंट क्या है -1/2,3 -1/2,3 ए सारे बॉयज से आंसर निकलना चाहिए। और ये फाइनल आंसर क्या है बोलो 2x plus 3y minus सर 7 उसका अलग आ रहा है हमारा अलग आ रहा है किसका किसका 2x + 3y minus 7 2x + 3y -7 तेरा मेरा आ रहा है x + 5y - 7 x प्लस ओके चेक करो तो पी एंड बी यही लिए ना तुमने पी एंड बी में कुछ चेंज तो नहीं किया ना कोऑर्डिनेट ये दोनों का इक्वेशन निकालो एक बार देख लो तुम लोग फटाफट। चलो मैं ही सॉल्व करवाता हूँ ठीक है तो एक बार क्लियर हो जाए क्या है क्या नहीं। हाँ बराबर 4x + 5y - 13 देखो चलो फोकस करना इधर आ गया सर आ गया आंसर अच्छा ध्यान तेरा भी गलत है मेरा भी गलत है चलो फोकस करना। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एन जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ओए आवाज़ नहीं करे सुनो इसको सॉल्व करते हैं अपने। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा एन जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2 + 0/2 1 + 4/2 दैट इज़ नथिंग बट 2/2 होता है 1 होगा यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द 5/2 होगा बोलो क्लियर। सो ये बन जाएगा ये 1 और ये आ जाएगा 5/2 बोलो क्लियर। अब इसके बाद ये दोनों का यूज़ करके मुझे इक्वेशन ये दोनों का मुझे यूज़ करके इक्वेशन लाना है ओके। सो इक्वेशन क्या आ जाएगा तो सर यहाँ पे मैं लूँगा सर y-y1 के जगह ले लूँगा 5/2 x - 1 सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द 2 - 5/2 यहाँ आएगा -1 - 1 पक्का ना डन। सर यहाँ एलसीएम ले लूँगा इधर आएगा 2y - 5/2 अपॉन x - 1 इधर आएगा 2 × 4 - 5/2 यहाँ आ जाएगा -1 - 2 सर यहाँ पे ये 2 कट हो जाएंगे सर यहाँ क्या वैल्यू आएगा 2y - 5 अपॉन x - 1 सर 5 - 4 - 5 -1 - 2 माइनस कट सर 2 सामने जाएगा इधर आ जाएगा 2y - 5 = 1 ब्रैकेट x - 1 सर इधर आ जाएगा दैट इज़ द 4y - 10 = x - 1 सर सबको एक साइड ले लेते हैं x - 4y - 1 + 10 सर यहाँ पे आ जाएगा x - 4y + 9 डन। और इसी को मैं लिख सकता हूँ x - 4y + 9 = 0 सर दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर दैट इज़ द इक्वेशन आ गया ए ये सबका डन ओके चलो। सो सेम सिचुएशन अपने को इधर लेना है। यहाँ का आया आंसर क्या आया 4x परफेक्ट -13 = 0 बोलो डन। सर यहाँ तक हमारे आंसर आ चुके हैं। देखो ये इक्वेशन बोला था मीडियन के हमने यहाँ तक सेट कर दिए। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो बोला है वो पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ओके। सेंट्रॉइड का पता है ना क्या है फॉर्मूला रिप्रेजेंट किससे करते हैं जी से। सर इधर मैं लिखता हूँ सेंट्रॉइड
सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट जी एक्स कॉमा वाई। ओके, फॉर्मूला बोलो, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वन कॉमा बोल डन यहाँ पे। ओके, 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पे। मालिक, स्टूडेंट के माइंड में क्या जाता है ना कि हमने इतना मेहनत किया सॉल्व करने के लिए, एम एन एंड पी लाने के लिए। ओए इधर ध्यान दिया कर, इधर उधर देखा मत कर, तू नहीं पता चलेगा, उससे अच्छा एब्सेंट हो जाने का। फिर देखो यहाँ पे, देखो सेंट्रोइड जो है ना, वो माइंडसेट क्या रहता है स्टूडेंट का, सर हमने निकाले हैं एम एन एंड पी, बहुत मेहनत से निकाले, तो सेंट्रोइड इसका निकालना होता है। नहीं, सेंट्रोइड ऑलवेज ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑलवेज ट्राइंगल का होता है। ट्राइंगल वो भी कौन सा, मेन ट्राइंगल। क्लियर, यानी ए बी सी का। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? तो ये खास ध्यान रखना कि क्या सीन है। क्लियर, जहाँ से ये जो पॉइंट निकल रहे हैं ना लाइन के लिए, वो वाला पॉइंट होता है। सर ए बी सी का सेंट्रोइड लेना है सर, यानी मेरे पास, बोलो क्या आ रहा है, सॉल्व कर दो ना तुम लोग, लो चलो तो सॉल्व करो। ओके 1,3 परफेक्ट, सॉल्व करो बाकी लोग। चलो सर, यहाँ पे सेंट्रोइड का फाइनल आंसर क्या है वो बोल दो। 1/3 कॉमा 7/3। मैंने बोल दिया सेंट्रोइड में इधर ए बी सी लेना, हाँ वो खास ध्यान रखना स्टूडेंट। चलो सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 3 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सर आपने कुछ हमें बोले थे, पैरेललोग्राम आते ही वो कुछ डायरेक्टली नहीं देते, परफेक्ट, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, है ना, ये सब पॉइंट तुरंत याद होना चाहिए। सर पैरेललोग्राम आते ही याद होना चाहिए कि सर मिड पॉइंट का कुछ था, वो दिया नहीं रहेगा डायरेक्ट, अपने को समझना है। सर यहाँ पे इसको स्टाइल में खड़ा कर दिया मैंने, ए 3,6, बी 5,10, सर सी 3,2, डी x, y। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। सर हमें पता है कि सर ए सी का जो मिड पॉइंट होगा ना एंड बी डी का मिड पॉइंट होगा ना, वो सेम होंगे। क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सर ए सी का मिड पॉइंट 3 + 3/2 कोमा। सूर्या बोलता हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा, सूर्या सूर्या हाँ। सिक्स + 2/2 डन। सूर्या पता है तेरा ध्यान इधर उधर था, है ना, इसके लिए। सर यहाँ पे बी डी, सर क्या आएगा 5 + x/2 कॉमा 10 + y/2। बस सर सिंपल। 3 + 3 6/2, सर 6 + 2 8/2, सर इज इक्वल टू 5 + x/2 कॉमा 10 + y/2। सर कॉमा के पहले कौन है, 6/2 इज इक्वल टू, सर इधर कौन है 8/2 इज इक्वल टू 10 + y/2। बोलो डन यहाँ पे। सर ये 2 कट 2 कट, सर इधर आ जाएगा 6 - y इज इक्वल टू x। सर इधर आ जाएगा 8 - 10 इज इक्वल टू y। सर इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड सर यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। सर ये नामकरण दे दे अपने, ये कौन सा है, हाँ चलो डी है ना, डी दिया हुआ है। सर डी अपने को x, y चाहिए था, सर यहाँ पे आ गया 1, -2। सर अब मैं इसी को लेके इधर लिख देता हूँ, मालिक 1, -2 तुम आ चुके हो। बोलो डन। अब ध्यान से सुना, ये अभी हमने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, डायगोनल बी डी का क्या निकालना है, लेंथ। इक्वेशन नहीं निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बी डी के लिए। बेस्ट है सर। अगर मैं बात करता हूँ सर बी डी
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कौन है 5 -1 का स्क्वायर प्लस 10 -2 का स्क्वायर। डन है रे सर। यहाँ पे 5 - 1 4 का स्क्वायर सर। 10 + 2 12 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 सर। 12 का स्क्वायर 144 कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 160 ना 160 बोला डन सर। 160 किसका स्क्वायर है किसी का नहीं है ना सर। 4 4 जा 16 10 जा सर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4√10। कुछ नहीं दिया हुआ है तो यूनिट हम वर्ड यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। ओके चलो चलो चलो। मम्मी ने मेरे को एक्स्ट्रा पेज दिए आज। हाँ टेंशन नहीं करो तुम लोग। अब मम्मी यार मम्मी दिए ना कैसे बोलूँ। मम्मी को थोड़ा मनाना पड़ेगा। चलो चलो अब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके पास जाके इसको रख देते हैं। चलो ये सेकंड नंबर का आंसर आ गया ए। अब क्या थर्ड क्या पूछा है इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी ऑफ द पैरेललोग्राम। सर ए बी का इक्वेशन निकालना है। अब मुझे बताओ ए बी का इक्वेशन निकालना है तो कौन से दो पॉइंट को मैं लूँगा बताओ। सर ए बी को ही लूँगा ना है ना। हाँ 3,6 और बी 5,10। चलो सब लोग निकालना फटाफट इसका इक्वेशन। इसको वापस घर पे छोड़ देता हूँ है ना नहीं तो रोएगा ये। नहीं छोड़ो चलो ए बी का आंसर बताओ। बेस्ट है। ए 2 मिनट के लिए इधर देखना ना जस्ट इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर दे दिया गया है ट्रायंगल बी पैरेलल टू। अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है वो सब जाने दो। क्वेश्चन पढ़ लेने का तुमको पढ़ने आता है ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दिया ए फाइंड करने का है। बताओ क्या आएगा 4,0 है ना। डायरेक्टली अपने पास आंसर है 4,0। सर ए बी का लेंथ निकालना है। सर मुझे सेकंड पॉइंट सॉल्व करना है। सर ए का पॉइंट पता है 4,0 बी का पॉइंट पता है -2,3। अरे यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना मालिक। हाँ फाइनल आंसर तुमको बताना है। सर सेम वे एक पॉइंट ए का 4,0 और सी का -2,-4। सर ए सी ये 2015 में आया हुआ था और ये लेसन ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ओके हाँ वो तो पता है मेरे को ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है यानी ये तुमको आना चाहिए अब ऐसा। चलो फटाफट ए बी और ए सी बताओ। ए बी 5 आया। ए बी 5 नहीं रे किसी का आया ए बी स्पीड। सुनो ना ए बी का आंसर क्या आया मुझे बोलो तो। ए बी का आंसर 3√5। ए सी का आंसर 2√13 और दोनों के पीछे यूनिट लगाना है यूनिट। डन। सर थर्ड पॉइंट अपने निकाल रहे। थर्ड पॉइंट में बोला है कि रेशियो डिवाइड ए सी। सर ए सी का रेशियो निकालना है। ए पॉइंट देता हूँ दैट इज़ द 4,0। सी पॉइंट दे रहा हूँ मैं -2, -4 और बीच में कहीं क्यू पॉइंट है दैट इज़ नथिंग बट 0, -3। एक मिनट जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। और जब नहीं पता है रेशियो तो के रेशियो 1 यूज़ करना है। के की वैल्यू कितनी आई तेरी 2। वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर यानी अपने पास ए क्यू बाई क्यू सी k/1 दैट इज़ नथिंग बट 2 आया तो 2/1 आ गया। ओके अब इक्वेशन ए सी का निकाल दो फटाफट। चलो चलो फटाफट इक्वेशन निकालना है एसी का। ए का पॉइंट है 4,0 सी का पॉइंट है -2, -4। इक्वेशन निकालना है। चलो चलो जल्दी।
ए इक्वेशन क्या है बोलो तो फाइनल 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके चलो सो ये अपना पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपने जाना क्वेश्चन नंबर 13 पहला था क्वेश्चन नंबर 13। ओके दो मिनट इसको देखो। चलो सुनो ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है P पॉइंट से एंड Q पॉइंट से, इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को एंड y एक्सिस को एट अ पॉइंट A एंड B। सर यानी पहले तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सर, यहाँ पे इस तरीके से कुछ है -1,4 यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, मैं बोलता हूँ P पॉइंट है -1,4 एंड Q पॉइंट है 5,-2 इधर होगा। ये पता चल जाना चाहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, समझे ना ये तो। हाँ यहाँ 5 होगा, इधर -2 होगा, इधर -1 होगा और इधर 4 होगा। अब यहाँ से एक लाइन को मैं पास कर रहा हूँ, नहीं इधर से नहीं, चुप गया डन ना तो क्या है PQ है ना, PQ आ गया अपने पास। अब यहाँ पे बोला है एक x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एक y एक्सिस को, x एक्सिस को क्या आ जाएगा x, 0 और y एक्सिस को 0, y। हाँ देखो मैंने ग्राफ इस बार इसके लिए बनाया, एक बार याद है अपने ने बनाया था फिर एक्स वाई को चेंज मारना पड़ा था अंदर, क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्या आएगा पता है सर, ये तो बोल दिया P पॉइंट, ये बोल दिया Q पॉइंट, अब इसने बोला पहले x को कट करेगा तो इसको मैं दे देता हूँ x, 0 और इसको बोल देता हूँ 0, y। अब चेक करो इधर सीक्वेंस कैसा है, P के बाद 0, y। जब तुम सॉल्व करोगे ना इधर उल्टा होगा डन, तो उससे बेटर हाँ बना देना। सर ये दोनों आगे A और B पे कट कर रहा है, बोलो क्लियर इतना, ये पता चला सबको। सर यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। सर AB ओके, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, P से पास कर रहा है, Q से पास कर रहा है, वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, x एक्सिस के लिए पॉइंट A दिया गया है और y एक्सिस के लिए पॉइंट B दिया है, x एक्सिस के लिए A पॉइंट, y एक्सिस के लिए B पॉइंट। ओके M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है ना एग्जैक्ट मिड पॉइंट है किसका, AB का, ध्यान रखना है ना, AB का मिड पॉइंट है, तुम PQ का मत समझना। ओके अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो मैं इधर नोट डाउन कर देता हूँ। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, क्लियर। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बताओ, एक P पॉइंट है तुम्हारे पास ऑलरेडी, एक Q पॉइंट भी है ऑलरेडी, चलो फटाफट ये इक्वेशन निकाल दो स्पीड में, मैं चेक करूँगा किसी एक का बुका। ओके सुनो ना, इक्वेशन निकालने के बाद क्या, इक्वेशन क्या है बताओ तो, x + y - 3 इज इक्वल टू 0। 2 मिनट फोकस करना इधर सब सारे स्टूडेंट। देखो सेकंड पॉइंट बोला है कि भाई निकाल के दो मुझे, A का पॉइंट निकाल के दो और B का पॉइंट निकाल के दो। सुनना मेरी बात को, A का पॉइंट कैसे निकाला जाता है, A का वैल्यू क्या है x, 0 है ना। सो इस इक्वेशन में एक x के जगह x और y के जगह 0 पुट कर दो तो x का वैल्यू मिल जाएगा, बोलो डन। सेम सिचुएशन अगर मैं बात करता हूँ B का वैल्यू क्या है 0, y। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, B के जगह अपने को सॉरी यार, इसके जगह अपने को वैल्यू पुट करना है, क्या x के जगह 0, y, बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा सर y = 3, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। सर A का पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3, 0 एंड B का पॉइंट क्या आ जाएगा 0, 3। सर यहाँ से मैंने A पॉइंट निकाल दिया एंड B पॉइंट निकाल दिया, डन। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, थर्ड पॉइंट बोला है अपने को, मुझे बोला है थर्ड पॉइंट निकालने बोला है, M पॉइंट निकालने बोला है। सो M इज़ किसका है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका है, ऑफ AB, क्वेश्चन में दे दिया ही गया था है ना पहले से। सो यहाँ पे मुझे बताओ सिंपल सा है, A का वैल्यू 3, 0, B का वैल्यू 0, 3। सर मिड पॉइंट निकालना है, सर M का पॉइंट निकालना क्या आएगा 3 + 0/2, 0 + 3/2। सर ये आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 3/2, 3/2। दिस वन इज़ माई आंसर, बोलो डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 16 का 2। चलो ये सारे स्टूडेंट गो थ्रू करो एंड सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय।